अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम जो है पहले इंशॉट पे एडिटिंग सीख रहे थे, अब हमने पिक्सेल ऐप पे सीखनी है। जब आप पिक्सेल ऐप ओपन करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसमें से आपने वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर ऐड प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके पास ऑप्शंस आ रही होंगी, आपने ऐड क्या करना है। अब मुझे क्योंकि गैलरी में से जो है वो पिक्चर ऐड करनी है, सूरह रहमान मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, वो नाम मुझे ऐड करना है, तो मैं वहाँ से जाके सिलेक्ट कर लूँगी और उसको ऐड अप कर लूँगी। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं इसको ऐड करने के बाद देखते हैं बैकग्राउंड। ये नीचे थर्ड ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है ए के साथ, ठीक है, राउंड सा जो सर्कल बना हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपने सूरह रहमान को सिलेक्ट करके फिर उसको क्लिक करना है। बैकग्राउंड क्योंकि मैं चेंज वाइट है ऑलरेडी, तो मुझे रिमूव करूँगी बैकग्राउंड, तो आइडिया नहीं होगा कि हुआ है रिमूव या नहीं, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड ग्रीन ही रहने दिया है और उस फिर सूरह रहमान सेलेक्ट दोबारा किया। अब मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी सूरह रहमान को सिलेक्ट करके, तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही होगी। जब मैं स्क्रॉल करूँगी तो इरेज़ कलर को मैं सिलेक्ट करूँगी, इरेज़ करूँगी तो देखें वाइट स्ट्रोक है साइडों पे, उसको मैं टॉलरेंस को क्या करूँगी, बढ़ा दूँगी तो देखें वाइट कलर जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, इतना रिमूव हो गया है। उसको मैं सिलेक्ट करके सूरह रहमान को एडजस्ट कर लूँगी कि मैंने कैसे कहाँ पे एडजस्ट करना है, कितना उसका साइज़ रखना है। अब मैं सूरह रहमान का जो है कलर भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। सूरह रहमान को सिलेक्ट करूँगी और नीचे थर्ड ऑप्शन पे ही आऊँगी और जो है वो फिर वहाँ पे देखूँगी कि वहाँ पे कलर की ऑप्शन आ रही है। कलर की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी, वहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। क्रॉप में मैं क्या कर सकती हूँ, क्रॉप कर सकती हूँ। कॉपी में कॉपी करूँगी तो उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। फिर सूरह रहमान सेलेक्ट करेंगे और फिर थर्ड ऑप्शन टू फ्रंट टू बैक का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं जब आप एडिटिंग करते हैं, तो आपने इस लेयर को फ्रंट पे रखना है या बैक पे रखना है। पोजीशन का मतलब है कि आप पोजीशन इसकी यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने कितना राइट जाना है, कितना लेफ़्ट, कितना अप, कितना डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद है रिलेटिव साइज़, फिर है कलर आप चेंज करें, देखें कौन सा कलर आपने सेलेक्ट करना है पिक्चर के अकॉर्डिंग, पिक्चर के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। पिक्चर बैकग्राउंड कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले देखते हैं टेक्सचर का मतलब है किसी इमेज का आपने टेक्सचर या उसका जो पैटर्न है वो आपने अपने टेक्स्ट में ऐड करना है, तो वो यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हैं। डिटेल में मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताऊँगी कि कैसे ऐड करते हैं। अभी फ़िलहाल जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि ये टेक्सचर देखें, पर्पल कलर आपने सेलेक्ट किया था इसलिए पर्पल कलर में आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं बैक कर दूँगी। ओपेसिटी का मतलब है आपने इसका शेडो कितना रखना है, प्रोमिनेंट करना है इसको ज़्यादा या नहीं करना है। स्ट्रोक का मतलब है इसकी आउटलाइन कितनी रखनी है आपने और कौन से कलर की रखनी है, ठीक है। आप आउटलाइन की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। इरेज़ का मतलब है अगर कोई कलर रह गया है जो सही से इरेज़ नहीं हुआ, आप उसको इरेज़ कर सकते हैं। मास्क है, इरेज़ कलर है और इरेज़ कलर हमने देख लिया। रोटेशन है, रोटेशन आप साइड से भी रोटेट कर सकते हैं ऐसे, और वहाँ रोटेशन में जाके भी उसको रोटेट कर सकते हैं, आपने कितने एंगल पे उसको रोटेट करना है, ठीक है। उसके बाद 3D शेप है, पर्सपेक्टिव है, शैडो का मतलब है कि इसमें आपने शैडो ऐड करना है, उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं कि कौन सा शैडो ऐड करना है, कौन से कलर वाला शैडो ऐड करना है, ठीक है। आप शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने जो है इसको सिंपल रखना था, हम इसको रिमूव बैकग्राउंड करके कैसे सेव कर सकते हैं। आप फोर्थ ऑप्शन में जाएंगी तो वहाँ आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन नज़र आएगी। आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगी तो बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका मतलब है इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आप इसको जब सेव करेंगी एज अ पिक्चर, इमेज PNG, और डिफ़ॉल्ट में जो है वो डायमेंशंस में अल्ट्रा रखेंगी और उसको सेव करेंगी, तो आप इसको कैनवा में भी यूज़ कर सकती हैं। जब आप अब इसको कैनवा में यूज़ करेंगी ना, तो इसका बैकग्राउंड जो है वो ऑलरेडी रिमूव हुआ होगा। अब क्योंकि हमने देखा कि हम पिक्सेल ऐप में भी एडिटिंग कर सकते हैं और इसमें जो है बैकग्राउंड रिमूव एट अ टाइम ही हो सकता है बगैर किसी प्रो परचेज़ किए और बगैर किसी जो है वो पेमेंट के, तो हम जो है कैनवा पे भी, पिक्सेल ऐप पे भी एडिटिंग कर सकते हैं। बस बात यह है कि इसमें हम एनिमेशंस नहीं ऐड कर सकते, इसको एज अ वीडियो एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, सूरह रहमान के लिए मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए, मुझे अपनी पिक्चर एडिट करनी है। ऊपर देखें 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगी तो यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। अब बैकग्राउंड के लिए आपने इमेज सेलेक्ट करनी है गैलरी में से, ठीक है। अब मैं देखती हूँ बैकग्राउंड के लिए गैलरी में से इमेज, कोई सीनरी या कोई इस तरह की इमेज जिस पे आपने एडिटिंग करनी है, आप वो बैकग्राउंड के लिए इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये वाली इमेज कर रही हूँ। अब देखें सूरह रहमान का कलर थीम भी इसके साथ मैच हो रहा है। अब इसको एडजस्ट करूँगी, इसी तरह बारी बारी जो है बिस्मिल्लाह को ऐड करूँगी, फिर सूरह रहमान की आयत को ऐड करूँगी, वही प्लस के साइन पे जाके फ्रॉम गैलरी, ठीक है। फिर उसका जो है मैं इरेज़ कलर करूँगी, इरेज़ कलर करने के बाद उसका कलर भी जो है सूरह रहमान के अकॉर्डिंग करूँगी
और ताकि मेरा जो है कलर थीम एक ही रहे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको स्ट्रोक भी ऐड कर सकती हूँ, उसकी ब्लैक कलर की कर सकती हूँ, वो वाइट कलर की आउटलाइन कर सकती हूँ, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आपने बैकग्राउंड किस तरीके का लिया और आपने उसको किस तरीके से एडिट करना है, ठीक है। अब मैं इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करके इसको भी एडजस्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आप जो है जब 2-3 चीज़ें एक पिक्चर में ऐड करते हैं, लाइक अगर आप लोगो बना रहे हैं, आपने लोगो में जो है वो 2-3 चीज़ें ऐड करनी होती हैं, उसको 2-3 चीज़ें ऐड करने के बाद आपका लोगो बनता है ना। तो अब आपने जो है लोगो बनाना है, अब आप चाहें ना तो उन तीनों चीज़ों को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज कैसे करें उससे पहले हम ये देखते हैं, हम अपनी जो है पिक्चर्स को लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने से क्या होगा, हमारी पिक्चर्स जो हैं वो अगर दूसरी पिक्चर को एडिट करते हुए या कोई दूसरा टेक्स्ट एडिट करते हुए मूव नहीं करेंगे, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करेंगे तब तक हम इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अनलॉक करने के बाद हम इसको एडिट कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए नीचे टिक क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास थर्ड ऑप्शन में जो है वो 2 पिक्चर्स ही बनी हुई हैं। आप उस पर क्लिक करेंगी तो आपको वो कह रहा है कि आर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स, तो मैं ओके करूँगी। अब ये देखें, अब ये तीनों जो है मर्ज होके एक ही पिक्चर बन गया। अब मैं कलर जब चेंज करूँगी तीनों का इकट्ठे कलर चेंज होगा। मैं स्ट्रोक लगाऊंगी तो तीनों का इकट्ठे स्ट्रोक आएगा। अब देखें, मैं पिक्चर सेलेक्ट करूँगी, इसको मर्ज जब तक मैं अंडू नहीं करूँगी तब तक ये जो है वो मर्ज से सिंगल पिक्चर में ट्रांसफर नहीं होगी। अब क्योंकि मैंने इसको मर्ज कर दिया है और मुझे मर्ज ही चाहिए, तो मैं इसको मर्ज करके तीनों का इकट्ठे एडिट कर सकती हूँ कि सिंगल एडिट करने से बेहतर है, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा सिंगल पे। अब मर्ज कर दी, मैं इसको दोबारा से मर्ज कर दूँगी। अब मर्ज करने के बाद जब मैं स्ट्रोक ऐड करूँगी ना तो देखिएगा तीनों पे स्ट्रोक ऐड होगा। देखिए, मैं नीचे जाऊँगी, स्क्रॉल डाउन करूँगी तो उसमें से मैं स्ट्रोक ऐड करूँगी। स्ट्रोक सेलेक्ट करूँगी मैं वाइट कलर का। पहले तो इसका साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं ना। साइज़ एडजस्ट करके मैंने स्ट्रोक ऐड किया। अब स्ट्रोक का कलर सेलेक्ट किया वाइट। अब देखें वो स्ट्रोक जो है वो क्या हुआ है, उसके साइज़ के मुताबिक स्ट्रोक ऐड किया तो मुझे उसका साइज़ चेंज करना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो मैसी सा लग रहा था। अब स्ट्रोक जो है वाइट तीनों पे ऐड हो गया है, तो इस तरह मैं तीनों को इकट्ठे भी कर सकती हूँ। अब मुझे इसको सेव करना है तो PNG और डायमेंशंस में अल्ट्रा करके सेव करना है। मैं करना भूल गई हूँ लेकिन आपने अल्ट्रा करके सेव करना है। अब आपका अगला टास्क जो है वो ये है कि आपने एक पोस्ट जो है वो पिक्सेल लैब से ऐड करनी है। हमने लास्ट टाइम फ़ॉन्ट्स की भी बात की थी। फ़ॉन्ट्स का यहाँ पे ये सीन था कि अगर कोई टेक्स्ट हमने खुद लिखना है ना, खुद लिख के ऐड करना है, जैसे मैं अपना नाम लिखती हूँ ज़ोजा अबूज़र, तो मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। अब पिक्सेल लैब के अपने फ़ॉन्ट्स तो हैं, अपने फ़ॉन्ट्स इस तरीके से हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है जैसे कैनवा में थी। कैनवा में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। कैनवा की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, उसमें उर्दू फ़ॉन्ट्स, अरेबिक फ़ॉन्ट्स सारे थे। इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, और अगर इसमें उर्दू और अरेबिक फ़ॉन्ट्स हैं भी तो वो मतलब हमारे लिए सूटेबल नहीं है, वो वाले नहीं हैं जो हमें चाहिए। अब देखिए, मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब टेक्स्ट वाली लाइन में ए के ऊपर क्लिक करके मुझे स्क्रॉल डाउन करना है तो मुझे वहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। अब देखें यहाँ कैनवा में फ़ॉन्ट्स कितने लिमिटेड है। अब माई फ़ॉन्ट्स में जब मैं जाऊँगी तो मुझे वहाँ से अपने फ़ॉन्ट्स ऐड करने का मौका मिलेगा जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। अब फाइल बनी हुई है, वहाँ उस पर क्लिक करूँगी और मेरी जो है वहाँ पे जो है वो माई फाइल्स वाले ऑप्शंस आ रहे होंगे। उसमें से मैंने जो फाइल जहाँ पे फ़ॉन्ट ऐड किए हुए हैं, जहाँ डाउनलोड किए हुए हैं, वहाँ से फ़ॉन्ट जो है मैं वहाँ से यहाँ पे ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मेरे अभी डाउनलोड नहीं हुए हुए, मेरी एम्प्टी फाइल्स हैं इसलिए ऐड नहीं हो रहे हैं। मेरा जमील नुस्तलिक पहले का ऐड हुआ हुआ है तो इसलिए मैं उसी को ही यूज़ करके आपको एडिटिंग यहाँ पे बता देती हूँ। मैं जमील नूरी नुस्तलक को सिलेक्ट करूँगी तो मेरा ज़ोजा अबूज़र है वो उस फ़ॉन्ट में आ जाएगा, और वो देखें कितना अच्छा लग रहा है। मेरे पास अभी कोई फ़ॉन्ट नहीं है तो मैं जमील नूरी नुस्तलक को ही सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। अब जब मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगी तो देखें मैं ज़ोजा अबूज़र का फ़ॉन्ट चेंज हो गया, वो देखें कितना अच्छा लग रहा है उर्दू फ़ॉन्ट में। इसीलिए अरबिक को मुझे एडिट करना है तो उसके लिए अटारी कुरान फ़ॉन्ट होगा, वो मैं फाइल्स जो है वो इसके साथ ही भेजती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब आपने जो है एक पोस्ट मुझे एडिट करके जो है वो ग्रुप में भेजनी है पिक्सेल लैब से, कैनवा से नहीं करनी है, ठीक है। पिक्सेल लैब से भेजनी है और उसकी जो बैकग्राउंड रिमूव है वो आपने अच्छे तरीके से करना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह फ़ीकुम।